को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं विशेष करके यूथ टीम के साथ बात करने वाला है। यूथ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैसेज बड़ा लोग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, लेकिन विशेष करके मैं यूथ के लिए बात करेगा आज। ये मेरा भाग्य है कि मैं यूथ के लिए आज बात कर रहा हूं। मैं घोषित करता है परमेश्वर का शांति सभी बच्चों के साथ रहे। सभी, सच में कितना आनंद, यूथ के लिए मैसेज तैयार करना मतलब कितना आनंद। आनंद के साथ एक टेंशन भी रहता है, टेंशन कि यूथ को किस तरह का संदेश दिया जाए, क्योंकि ये अभी छोटे हैं। इनके अंदर अपन जो डालेगा वही वो लोग बनने वाला है। तो यूथ के लिए जब भी मैसेज बनाते हैं अपन, बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका भविष्य से संबंधित रहता है ये मैसेज। आज विशेष करके छोटा से लेके बड़ा यूथ तक और उनके माता पिता के लिए भी ये वचन है। बच्चों देखो, आपका साथ आपका माता पिता है। कैसा वो लोग अपना पूरा जीवन, आपका जीवन संवारने में लगा देते हैं, आपका जीवन बनाने में लगा देते हैं। माता पिता हमेशा बच्चों के लिए बल और ताकत है। बच्चों, आपको मालूम है आपका माता पिता के हृदय में क्या है? मैं बताता है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वे चाहते हैं कि आप भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। हर एक माता पिता का हृदय में अपने बच्चों के लिए ये बात है, ये इच्छा है। बच्चों, अगर आप अपना माता पिता का इच्छा को पूरा करना चाहता है, आज मेरे साथ एक संकल्प ले लो। संकल्प जिसका पालन आप हमेशा करेगा। संकल्प क्या है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। वापस बोलता हूं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। सच में मैं आपको बताता है, ये संकल्प अगर आपने लिया, तू अपना माता पिता का हृदय का इच्छा को पूरा करेगा। बच्चों, क्या आप तैयार हैं अपने माता पिता का हृदय का इच्छा पूरा करने के लिए? अगर तैयार है तो मेरे साथ हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम लोग शीर्षक में जाते हैं। आज का शीर्षक का नाम है, क्यों परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर था। Why God eyes was on David। अभी अपना सबको मालूम है दावीद बाइबल में कौन है। अगर अपन दावीद के तरफ देखेगा, वो इज़राइल का राजा है। इज़राइल का राजा दावीद एक योद्धा है। दावीद एक भविष्यद्वक्ता है। दावीद एक संगीतकार है। दावीद मनुष्य को प्रेम करने वाला। बेथलेहम में देखो, जेसी का परिवार को देखो, जेसी का परिवार को बेथलेहम में। जेसी कौन है? दावीद का पिता। दावीद का पिता। अभी दावीद को 7 भाई है। 7 मतलब दावीद को पकड़ के टोटल 8 भाई है। अभी जेसी का परिवार को अपन देखेगा, 8 भाई एक साथ, उसका माता पिता, और इन सब का बीच में दावीद सबसे छोटा। अभी ये परिवार के तरफ अपन देखेगा, ये यूदा का गोत्र का परिवार है। ये परिवार का व्यवसाय किसान, खेत में काम करने का, और चरवा, ये दोनों काम ये परिवार करता था। इतना ही नहीं, दावीद को 2 बहन भी था। एक का नाम जुरिया और दूसरा का नाम अबीगेल।
ये बात आपको पहला इतिहास 2:16 में मिलेगा। अभी आप कल्पना करो, जेसी का घर का कल्पना करो, वो घर का परिस्थिति कैसा रहेगा, माता पिता का परिस्थिति कैसा रहेगा। एक ही घर के अंदर 10 बच्चा लोग है, 10 बच्चा लोग, कितना मस्ती करता रहेगा वो लोग, कितना लड़ता झगड़ता रहेगा। हाँ, भाई लोग मिलके दो बहन का बाल खींचता होएगा, बहन में जाके भाई को ऐसा मारता होएगा। एक बार स्मरण कर, याद कर, तेरे विषय में याद कर, तू याद कर, तू अपने घर में अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ कैसा बर्ताव किया। आज भी तू कैसा बर्ताव कर रहा है घर में, कैसा अपना माता पिता को सताता है, विशेष करके मम्मी को कितना सताता है तू दिन भर में, कितना। आपको मालूम है, एसाव और याकूब, जब ये दोनों भी अपना मां का गर्भ में था, मां का गर्भ में ही दोनों संघर्ष कर रहा था, युद्ध कर रहा था, एक दूसरे से लड़ रहा था। अभी सोचो वो मां का परिस्थिति क्या होएगा, जो गर्भवती है, ये दोनों अंदर संघर्ष कर रहा है। एक वेदना, पीड़ा मां को, भयंकर, मैं बोल रहा है भयंकर। दो बच्चों को देखो, उनको अभी तक मालूम नहीं दुनिया क्या है, लेकिन गर्भ के अंदर ही दोनों संघर्ष कर रहा है एक दूसरे के साथ। अभी यहां पे बेथलेहम में जेसी का घर में 10 बच्चा लोग है और उनके बीच में दावीद सबसे छोटा। अब ये छोटा दावीद को अपन देखेगा ना, उसका नाक सेंबुड़ सेंबुड़ निकल रहा है, सेंबुड़ उसका, वो लटकते रहते हैं सेंबुड़ उसका। इतना ही नहीं, उसका बड़ा भाई लोग उसको सिर पे टपली मारता था, टपली मस्ती में नहीं, सच में मारता था उसको, क्योंकि वे लोग कभी भी दावीद को प्रेम बताया नहीं। अभी इतना सारा संघर्ष घर में, इतना सारा तकलीफ घर में, जो भी देखेगा तो दावीद से नफरत कर रहा है, ठीक से उसको प्रेम नहीं बता रहा है। इतना ही नहीं, दावीद का पिता भी दावीद से भेदभाव करता था, भेदभाव, वो अशिष्ट था। अशिष्ट मतलब रूढ़, रूढ़, इंग्लिश में उसको रूढ़ बोलते हैं। अभी देखेगा ना दावीद का जीवन को, वो अपने ही घर में संघर्ष संघर्ष कर रहा है, जीने के लिए संघर्ष। ऐसा लग रहा है सभी मिलके दावीद को निशाना बना रहा है, दावीद का छल हो रहा है अपने घर में। दावीद छोटा बच्चा, उसको लग रहा है उसका परिवार उसको भूल रहे हैं, योग्य रीति उसको परिवार में प्रेम नहीं मिल रहा है, योग्य रीति उसके भाई उसको प्रेम नहीं कर रहे। ऐसा परिस्थिति में दावीद ने अपना संयम को खोया नहीं, अपना धीरज को खोया नहीं। वो कभी भी अपने माता पिता, अपने भाइयों पे क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रेम लगातार एक समान उनके ऊपर। उसने क्या किया मालूम है? दावीद अपने पिता का भेड़ बकरी को लेके जंगल में जाता था। जंगल में क्यों जाता था? भेड़ बकरी को लेके जंगल में चराने के लिए, चराने के लिए। वो जंगल में भेड़ बकरी को बीच में रह के बांसुली बजाया करता था, बांसुली। दावीद ने इस सारा परिस्थिति से मात करने के लिए चरवा का मार्ग चुना, चरवा का। जंगल में जाके परमेश्वर को प्रार्थना, जंगल में जाके परमेश्वर को स्तुति आराधना। दावीद का प्रार्थना क्या है? एक बार पढ़िए, भजन संहिता 17:8। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 17 अध्याय उसका 8वां वचन। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। बाइबल अपने को क्या बोलता है दावीद का प्रार्थना के विषय में? अपने आंखों की पुतली की नाई, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, सुरक्षित, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। दावीद
परमेश्वर से ये बात बोल रहा है प्रार्थना में, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। ये पुतली क्या है? आंखों का पुतली मतलब आंख में जो काला रंग का बॉल है ना, बॉल, उसको पुतली बोलते हैं। दावीद परमेश्वर से विनती कर रहा है, अपने आंखों की पुतली की नाई, मतलब परमेश्वर का जो आंख है उसमें का पुतली, उसके समान मुझे सुरक्षित रख। अभी दावीद ये प्रार्थना क्यों कर रहा है? छोटा दावीद, क्योंकि दावीद को मालूम है परमेश्वर का दृष्टि पूरा सृष्टि के ऊपर है। परमेश्वर का दृष्टि पूरा सृष्टि के ऊपर है। परमेश्वर के नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। दावीद को मालूम है। आपको मालूम है परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर था। जब भी दावीद जंगल में भेड़ बकरी को चराने को जाता था, दावीद ये छोटा बालक एक धाड़स के साथ जंगल में प्रवेश करता था, एक बल के साथ जंगल में प्रवेश करता था। वो कभी भी शेरों को डराने, भालू को डराने, खूंखार जानवरों को डराने। बाइबल बोलता है जब शेर आता था उसका बकरी को लेके जाने के लिए, एक छोटा दावीद लड़ता था, शेर के साथ लड़ता था। जरूरत पड़ने पे वो शेर को मार भी डालता था, लेकिन अपने बकरी को बचा के लेता था, बचा के। ये कैसा मुमकिन है? परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर, परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर। जब भी दावीद के जीवन में संकट आता, परमेश्वर अपना बल और शक्ति को दावीद को पूर्ति करता था। दावीद को, अगर आप दावीद को देखेगा, उसका नाक में से सेंबुड़ गल रहा है, सेंबुड़, लेकिन शेर के साथ लड़ रहा है, शेर के साथ, है ना, धक्का लगने जैसा बात। एक बार अविश्वासी बच्चों को देखो, अविश्वासी परिवार का बच्चों को, अगर अपन उनके तरफ देखेगा, अपने को ऐसा लगता है कि ये बच्चे भरपूर आनंदित जीवन जी रहा है, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। आपको मालूम है ये लोग अंधकार में जीवन जी रहा है, फिर भी ये लोग आनंदित है। इसका मतलब क्या है मालूम है? ये अंधे लोग हैं, अंधे। इनको आंख है, देख नहीं सकते। अगर आप इनके देवताओं के तरफ भी देखेगा ना, ये केवल मूर्ति है, मूर्ति। मूर्ति को कान है, सुन नहीं सकता है, आंख है, देख नहीं सकता है, पैर है, चल नहीं सकता है, नाक है, श्वास नहीं ले सकता है। ये केवल एक मूर्ति है, केवल एक मूर्ति। लेकिन अपना दावीद को देखो, कम से कम उसका नाक में से शेबुड़ तो गल रहा है, उसका आंख परमेश्वर के तरफ खुला है। इतना ही नहीं, परमेश्वर का दृष्टि भी उसके ऊपर बना हुआ है। अविश्वासी लोगों को आंखों का कीमत मालूम नहीं। एक छोटा कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार एक डैडी और उसका बेटा ट्रेन में सफर कर रहा है, ट्रेन में। अभी ये बेटा 25 साल, कितना उम्र है इसका? 25 साल, 25 ईयर्स। लेकिन ये बच्चे को देखेगा ना, 25 साल का, इसका जो मुंह का बात है वो छोटा बच्चे का जैसा है, छोटा बच्चे का जैसा। जब ट्रेन दौड़ रहा था, ये 25 साल का बच्चा खिड़की में से बाहर देख के चिल्लाता था, आनंद करता था। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन दौड़ रहा है, वो पेड़ पौधा ऐसा लगता है पीछे दौड़ रहा है, पीछे। वो पहाड़ी को देखेगा तो पीछे दौड़ रहा है, वो नदी नालियों को देखेगा तो पीछे दौड़ रहा है, खेत खलियान को देखेगा तो पीछे दौड़ रहा है। इतना ही नहीं, पक्षी भी आकाश में इधर उधर उड़ रहा है। ये सारी बातें देख के ये बच्चा आनंद से चीख रहा था, आनंद से, डैडी डैडी डैडी, पहाड़ पीछे भागा, डैडी डैडी डैडी, पक्षी उधर उधर। एक छोटा बालक का जैसा 25 साल का बच्चा बर्ताव कर रहा है, उसके अंदर एक उत्साह। अभी उसने खिड़की में से बाहर देखा, जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने बड़ा पहाड़। ये बालक को लगा कि अभी ये ट्रेन जाके पहाड़ के साथ टकराएगा। उसको मालूम है कि पहाड़ी के अंदर टनल है, टनल मतलब मार्ग है ट्रेन को जाने के लिए, गुफा जैसा बनाया गया है उसमें से बाहर निकलने के लिए। पिता ने
विस्तार में बच्चे को समझाया, बेटा ट्रेन को कुछ नहीं होएगा, पहाड़ी के अंदर छेद किया हुआ है, ये ट्रेन पहाड़ के अंदर से गुजर के बाहर हो जाएगा, अपने को कुछ नहीं होएगा। अब ये 25 साल का बच्चा को देखेगा तो एक छोटा बालक जैसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ जैसे कि ये पहली बार देख रहा है। तो वहां पे कुछ प्रवासी बैठे थे ट्रेन के अंदर, उन्होंने डैडी से पूछा, ये आपका बच्चा छोटा बच्चे जैसा क्यों बर्ताव कर रहा है? पिता ने उनको उत्तर दिया कि मेरा बेटा 25 साल से अंधा था, मैं इसका ऑपरेशन करा के डॉक्टर के पास से लेके आया, वो पहली बार सब कुछ देख पा रहा है, पहली बार। यही कारण है वो अपने आनंद को प्रकट कर रहा है, अपने उत्साह को प्रकट कर रहा है। जब भी वो परमेश्वर का निर्मिति को देखता है वो आनंदित हो रहा है। जो कुछ भी वो देख रहा है इस समय में उसके लिए पहली बार है। अभी वहां पे जितने भी प्रवासी ट्रेन में बैठे थे शांत हो गए, शांत। उनके आंखें नम हो गया, नम। उनको समझा, आंखों का कीमत समझा। लेकिन आज कई लोग उनको अपना आंखों का कीमत मालूम नहीं, अंधेपन का जीवन जी रहा है, अंधेपन का। ये लोग अपने आंखों से देखे हुए बातों को लेके कभी आनंद नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है उसका डैडी और वो बेटा भरपूर आनंद किया ट्रेन में, भरपूर। जब भी पुत्र परमेश्वर का निर्मिति को देख के चिल्लाता था, आनंद करता था, उसका डैडी भी उसके साथ खुशी मनाता था। एक बार दावीद को देख, वो चरवा है, चरवा, अपने भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। वो जंगल के अंदर अपने भेड़ बकरी को घास खिलाने को लेके जाता था और जल के पास लेके जाता था। दावीद हमेशा अपने कामों को जांचता था। एक अच्छा स्वभाव है दावीद का, उसका अपना काम को वो जांचता था, मतलब खुद के ऊपर ध्यान देता था, ध्यान। उसका स्वभाव को देखो, स्वभाव को, अपने आप को पढ़ाई करने का स्वभाव, एक अच्छा स्वभाव है उसके पास। अच्छा, क्या हुआ? उसका ये स्वभाव ने भजन संहिता 23 अध्याय गीत के रूप में लिखा, भजन के रूप में लिखा। मैं पढ़ता हूं, देखो, पूरा चैप्टर पढ़ता हूं। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। बच्चों, हमेशा अपने जीवन का पढ़ाई कर। दावीद ने यही किया। तू भी अपने जीवन में हर वो जो तू काम करता है उसका पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अपने आप को पढ़ाई करना मतलब परमेश्वर को गौरव देना, गौरव। दावीद अपने काम का पढ़ाई करता था और परमेश्वर को महिमा और गौरव देता था। यही कारण है परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर बन के रहा। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण किया, परमेश्वर भी अपने कार्य को जांचता था। हर दिन अपना कार्य को जांचा, हर दिन। और कार्य को जांचने के बाद, वो सब अच्छा लगने के बाद परमेश्वर स्वयं साक्षी भी दिया, साक्षी। परमेश्वर ने बोला ये अच्छा है, ये अच्छा है। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िए बेटा सुगना। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 1 अध्याय
3 और 4 वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। देखो अभी बाइबल अपने को क्या बोलता है, परमेश्वर ने उजाला को बनाया, प्रकाश को बनाया, और ये प्रकाश को परमेश्वर ने अच्छे से जांचा। खुद को ही जांच रहा है परमेश्वर, बनाने के बाद उसके काम को जांच रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने साक्षी दिया। साक्षी क्या दिया? ये उजाला अच्छा है। अभी परमेश्वर ने जांचा, इसी कारण से परमेश्वर को मालूम पड़ा कि ये प्रकाश अंधकार के साथ अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उजियाला को अंधियारे से अलग कर दिया, क्योंकि प्रकाश अच्छा है, इसको अलग ही रहना चाहिए। आज तू परमेश्वर में प्रकाश है। बच्चों, तुम सब परमेश्वर में प्रकाश हो। अपने जीवन को जांचने को सीख। तेरा मित्र कौन है? किसके साथ तू उठता है बैठता है? किसके साथ? और जिसके साथ भी तू उठता है बैठता है, क्या उसका स्वभाव अच्छा है? अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है तो अपने आप को अलग कर ले। अपने आप को अलग कर ले। कभी भी तेरा दिन भर का जो साक्षी है, अपना माता पिता से छुपा मत। कभी भी मत छुपा। मेरा परमेश्वर ने प्रकाश को बनाने के बाद जांच के साक्षी दिया। तू भी अपने दोस्तों के साथ जो उठता है बैठता है, आके अपने घर में अपने माता पिता को साक्षी दे, क्योंकि तू एक प्रकाश में बढ़ता जाना चाहिए। प्रकाश में। दावीद के लिए परमेश्वर के पास योजना था। क्यों 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 परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर था? कारण है, वो अपने जीवन को जांचता था, अच्छी बातों का अनुसरण करता था। तेरे लिए भी परमेश्वर के पास योजना है। परमेश्वर के पास दावीद के लिए योजना है। इसी तरह से परमेश्वर के पास तेरे लिए भी योजना है। हर एक पृथ्वी पे जो जन्म लिया, हर एक के लिए मेरा परमेश्वर के पास प्रयोजन है। प्रयोजन, योजना है। अगर आप दावीद के तरफ देखेगा, वो इज़राइल का राजा, वो एक योद्धा, वो एक प्रवक्ता, वो एक संगीतकार, वो मनुष्य को प्रेम करने वाला, मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी प्रतिभाशाली व्यक्ति, गुणवत्ता व्यक्ति, अद्भुत है दावीद, अद्भुत। दावीद के जीवन को अगर अपन जवानी का जीवन पढ़ो, उसका बालकपन का जीवन पढ़ो, अद्भुत है। जो कुछ भी उसने बालकपन में किया, उसी तरह से वो बड़ा होने के बाद बना, उसी तरह से। एक बार शाऊल राजा को देखो, वो गोलियत को देख के डर रहा है, फालिस्तानी सेना को देख के डर रहा है। ऐसे समय में गोलियत ने दावीद को बुलाया अपने महल में। जब उसने दावीद को देखा, शाऊल ने क्या बोला मालूम है? ये बात पढ़ो, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। पहला सामुएल 17:33। आइए हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 33 वचन। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वह लड़कापनी से योद्धा है। शाऊल क्या बोलता है दावीद को देखने के बाद? तू जाकर उस फालिस्तानी के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपनी से योद्धा है। अभी शाऊल को मालूम नहीं कि दावीद एक गुणकारी व्यक्ति है, दावीद मल्टी टैलेंटेड है, दावीद प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये शाऊल को मालूम नहीं। बच्चों, ये योग्य समय है, योग्य समय। अभी भी तेरे जीवन में कुछ लेट नहीं हुआ। आपका उम्र कितना भी रहने दो, अपने अंदर का गुण को पहचान, परख, तेरे अंदर का गुण को परख। जितना ज्यादा तू अपने आप को जांचेगा, परखेगा, तुझे खुद को समझ में आएगा। मैं तुझे आज बताता है, जहां पे तू कमजोर है वही तेरा बल है।
ये किताब में लिख के रखो। जहां पे तू अपने आप को कमजोर समझता है वही तेरा बल है। क्या तू बात दूसरों के सामने बात करने से डरता है? तेरे को घबराने का जरूरत नहीं है। जहां पे डर है वहीं पे तेरा बल छुपा हुआ है। तू केवल दूसरों के सामने अपना मुंह को खोल, मेरा परमेश्वर तेरे मुख में शब्द को डालेगा। क्या तेरा स्मरण शक्ति कमजोर है? तेरे को परेशान होने का जरूरत नहीं है। तेरे को परेशान होने का जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर हर दिन हर समय नई नई बातें तेरे को बताते रहेगा। आपको मालूम है मेरा स्मरण शक्ति कमजोर है, कमजोर। और ये 2022 आने से पहला 21 में परमेश्वर ने बोला 2022 में बोयाज तेरा स्मरण शक्ति कम होने वाला है। मैं हंसा, मैं बोला पहले से ही कम है, अभी और कितना कम होने वाला है मालूम नहीं। लेकिन केवल मेरा स्मरण शक्ति कम होने का वजह से मेरा परमेश्वर हर दिन मेरे को नई बातें सिखाता है। हर दिन हमेशा मेरे को जीवन बदलने वाला संदेश देता है, नया नया प्रकटीकरण मेरे को बताता है। अभी अभी देखो अपन ने इन द बिगनिंग आदि में ये विषय लेके 6 भाग परमेश्वर ने अपने को दिया। 6 भाग। इतना ही नहीं, वो भाग में परमेश्वर ने मेरे को समय काल के बाहर लेके गया। ये कैसा मुमकिन है? केवल परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये मुमकिन है। परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को समय काल के बाहर लेके गया। आप ये 6 भाग को बच्चों आराम से सुनो यूट्यूब पे, सच में आप लोग आनंद करेगा। और एक बात आपको बताता है, दूसरा तिमोथी 2:15, ये एक वचन में परमेश्वर ने मेरे को 29 भाग दिया। 29 भाग, 29 पार्ट लिखा मैंने। कैसा मुमकिन है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दृष्टि मेरे ऊपर। देखो मेरा स्मरण शक्ति कम है लेकिन मैं घबराता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा स्मरण शक्ति का पूर्ति करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे को स्मरण शक्ति का पूर्ति करेगा। बच्चों, हर वो आज जो घबराता है कि तेरे को तेरा लेसन याद नहीं रहता है, तू एग्जाम कैसा लिखेगा, तेरा स्मरण शक्ति कमजोर है, आज मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तेरा स्मरण शक्ति एक बलवान शक्ति बन के तेरे जीवन में तेरे लिए काम में आएगा। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला मिस्र देश में जा, फारो राजा से बात कर, उसको बोल मेरे इजरायली बच्चों को मिस्र देश से बंधन के घर से छोड़। मूसा ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर को बोला मैं तोतला हूं, तोतला। वो घबरा गया, कैसा बात करूं फारो राजा के सामने जाके, मैं कैसा बात करूं, क्या बोलूं? ये मूसा का प्रश्न। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला मालूम है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। फिर भी परमेश्वर ने और भी उपाय किया मूसा के लिए, और उपाय, क्योंकि परमेश्वर चाहता था और भी मूसा के अंदर विश्वास को डाले। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? मूसा को बोला मैं तेरे साथ तेरे भाई हारून को भेजता हूं, हारून को, वो बात करेगा, तू उसको मार्गदर्शन कर। आपको मालूम है मूसा जो कमजोर था बात करने में, जो तोतला था, उसका कमजोरी उसका बल बन गया, बल। वो बाद में 6 लाख इजरायली पुरुष का चरवा बन गया। 6 लाख इजरायली पुरुष, 6 लाख इजरायली पुरुष, इसका मतलब क्या है? 20 लाख से भी ज्यादा लोग, क्योंकि सब परिवार सब गिनेगा तो 20 लाख से ज्यादा। देखो परमेश्वर ने कैसा अद्भुत रीति उसका कमजोरी का उपयोग किया। आज तो डर मत बच्चों, आज तेरे को डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास तेरे लिए योजना है, परमेश्वर का इच्छा तेरे में है। तू अविश्वासी बच्चों का जैसा बर्ताव मत कर। वे लोग हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहता है, व्यस्त, हमेशा बिजी फोन में। अनजाने में वे लोग अपना कीमती समय को व्यर्थ कर रहा है। अनजाने में वे लोग अपना समय को व्यर्थ कर रहा है। मोबाइल में व्यर्थ बातों को खोजते रहते हैं। वे लोगों को
अपना माता पिता का भी परवाह नहीं। जब उनका मुंह खुलता है ना, उसके अंदर अभिमान के शब्द रहता है, हटीलापन रहता है, किसी के लिए आदर नहीं रहता है, हट करता है, हटी बच्चे लोग हैं, हटी। उनको उनका भविष्य मालूम नहीं है, लेकिन तुझे एक अच्छा भविष्य है। तेरा माता पिता तेरे ऊपर काम कर रहा है, इतना ही नहीं, मेरा परमेश्वर भी तेरे ऊपर काम कर रहा है। मेरा परमेश्वर का दृष्टि हमेशा तुझ पर बना हुआ है। वहां पे शाऊल ने दावीद को बोला, तू जाकर फालिस्ता के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू गोलियात के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू अभी लड़का ही है, लड़का। शाऊल को मालूम नहीं, दावीद लड़केपन से ही योद्धा है, योद्धा। बच्चों, तुम एक योद्धा हो, योद्धा। अपने आप पे कभी भी संदेह मत कर, डाउट तेरे मन में आने मत दे। आपको मालूम है दावीद ने शाऊल को क्या उत्तर दिया? पढ़िए ये बात, पहला सामुएल 17 अध्याय 34 से लेके 37 वचन तक पढ़ते हैं। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 34 से लेकर 37 तक। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह फतन रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला सामुएल 17 अध्याय 34 से लेके 37। क्यों मैं ये होमवर्क दे रहा है मालूम है? ये दावीद का बायोडेटा है, बायोडेटा। आप अच्छे से घर में पढ़ो। ये एक बलवान बायोडेटा है दावीद का, और ये बायोडेटा शाऊल कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता है, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। शाऊल ने दावीद को बोला, जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। बच्चों, जैसा जैसा आप बड़ा होएगा, आपका बायोडेटा बलवान होते जाना चाहिए, बलवान। जब आप किसी कंपनी में जाके प्रवेश करेगा नौकरी के लिए, वो कंपनी को ऐसा लगना चाहिए कि उनका भाग्य है कि आप उनके कंपनी में गया। ऐसा बलवान बायोडेटा आपका तैयार होना चाहिए। ये समय तेरा समय है भविष्य के ऊपर काम करने का। अगर तेरे को भविष्य में अच्छा जीवन चाहिए, परमेश्वर का दृष्टि तुझ पर बना होना चाहिए। अब तेरा जिम्मेदारी है परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपना दृष्टि तुझ पर से निकालता नहीं। जो कुछ भी तू अपने जीवन में करेगा, परमेश्वर को तृप्त करने वाला काम कर। मुझे मालूम है आप में से कई लोग परमेश्वर के राज्य से जुड़ा हुआ है, अलग अलग रीति से कलीसिया में आपका परमेश्वर के राज्य का काम कर रहा है। कोई स्तुति आराधना कर रहा है, कोई चटाई बिछा रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, अलग अलग रीति से, अलग अलग रीति से कोई बाइबल पढ़ रहा है। ये सब परमेश्वर का राज्य का काम है। यही बताता है कि आप योद्धा है, दावीद की तरह योद्धा। आप उन बच्चों का जैसा नहीं है जो हमेशा नाखून काटते रहते हैं। नाखून, वो व्यस्त है नाखून काटने में, वो नाखून अभी तक खत्म ही नहीं हो गया उसका। अगर आप नाखून काटेगा ना, 1 मिनट में वो नाखून को उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन आप नाखून काटने वाला बच्चा नहीं है। आप उन बच्चों जैसा नहीं है जो हमेशा फोन पे पड़ा रहते हैं। आप उन बच्चों जैसा नहीं है जो सीढ़ी बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। आप उन बच्चों जैसा नहीं है जो दारू पीते हैं। आप उन बच्चों जैसा नहीं है जो बाहर का भोजन को पसंद करते हैं। आप कभी भी अपने पसंद का भोजन के लिए रोया नहीं दूसरे बच्चे की तरह।
आप उन बच्चों जैसा नहीं है जो टीवी के सामने कई कई समय बिताते रहते हैं, उन बच्चों जैसा नहीं है। और तू कभी भी गलत संगति में भी नहीं है, तू अपने काम में कभी भी लेट नहीं है, तू हमेशा अग्रिम है। अग्रिम, अग्रिम मतलब एडवांस। तेरा होमवर्क तू हमेशा टाइम टू टाइम करता है, अपडेट है तू, अपडेट, आधुनिक है तू, आधुनिक। तेरा माता पिता तेरा तारीफ करता है, तेरा टीचर तेरा तारीफ करता है, तेरा दोस्त तेरा तारीफ करता है, अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के लोग तेरा तारीफ करते हैं। तू दूसरों लोगों के लिए एक हीरो है, एक हीरो, मॉडल है तू, मॉडल। यहाँ पे दावीद को देखेगा तो पृथ्वी पर का राजाओं के लिए एक उदाहरण है, वो उदाहरण कैसा राज्य करना चाहिए। तू भी दूसरों लोगों के लिए उदाहरण है। तू एक योद्धा है, तू एक प्रवक्ता है, तू एक संगीतकार है, तू मनुष्य को प्रेम करने वाला है, तू कोई साधारण बालक नहीं है। तुम सभी परमेश्वर में चुने हुए हो। किस लिए? परमेश्वर की योजना के लिए। अगर अपन दावीद के तरफ देखेगा, वो हमेशा अपने नजरों के सामने परमेश्वर को रखा। यही कारण है परमेश्वर का दृष्टि भी उसके ऊपर बन के रहा। बाइबल बोलता है दावीद ने शेरों के मुंह में से अपना बकरी को छुड़ा के लेके आता था। बकरी को छुड़ा के, अगर शेर उल्टा हमला करता ना दावीद पे, उसका मुंह को फाड़ देता था, वो फाड़ देता था। दावीद को देख फालिस्तानी के सीमा पे, बाइबल बोलता है दावीद गोलियत के तरफ भागा, गोलियत के तरफ। और वही इजराइल का सेना को देखो, गोलियत को देख के डर रहा है, गोलियत को देख के उनको लगता है ये दानव है, गोलियत को देख के उनको लगता है ये राक्षस है। शाऊल भी अपने दृष्टि से यही देखा, शाऊल को भी गोलियत एक दानव राक्षस दिखाई दे रहा है। लेकिन दावीद को देख, दावीद के नजरों से गोलियत केवल एक कुत्ता है, कुत्ता। इतना बड़ा फर्क क्यों इजराइल में? इजरायली लोगों को गोलियत दानव दिखाई दे रहा है और दावीद को कुत्ता। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि दावीद ने हमेशा अपने नजरों के सामने परमेश्वर को रखा, परमेश्वर को। दावीद के हृदय में भी हमेशा एक बात, इजराइल को परमेश्वर है, इजराइल को परमेश्वर है, इजराइल को परमेश्वर है, इजराइल को परमेश्वर है। ये विचार उसको एक नया बल और ताकत देता था, नया बल, ताकत। दावीद को देखेगा तो वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर से उसको आता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर। आपको मालूम है दावीद का सफलता का राज क्या है? उसके परिवार को देख, उसके घर में जा, बड़ा परिवार, 10 बच्चा लोग, सभी ने उसको ठुकराया, सभी ने उसका इनकार किया, लेकिन अपने परिवार में उसने अपने आप को साबित किया। अपने परिवार में प्रथम उसने अपने आप को साबित किया। कभी भी वो क्रोधित नहीं हुआ, कभी नहीं। अपने परिवार को एक समान लगातार प्रेम किया। उन्होंने नफरत किया, लेकिन दावीद ने प्रेम किया। पहला पॉइंट, दावीद ने अपने घर में अपने को साबित किया, खुद को। दूसरा पॉइंट, उसने अपने नौकरी में भी खुद को साबित किया। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का सेवा में भी उसने अपने आप को साबित किया। अगर तू हर दिन अपने आप को अपने घर में माता पिता के सामने साबित करेगा, सच में तेरा जीवन बनेगा। माता पिता का आज्ञा का पालन कर, माता पिता का आज्ञा का पालन कर। मैं बोलता है परमेश्वर तेरे को बल का पूर्ति करेगा। परमेश्वर का बल शक्ति तेरे में बहते रहेगा, लगातार लगातार लगातार। पहला सीढ़ी अनुसरण कर, ये पहला सीढ़ी है। तेरा भविष्य पहला सीढ़ी पे निर्भर है, कैसा घर में बर्ताव करता है ये पहला जान। तेरे माता पिता को तुझे लेके कई इच्छा है अपने हृदय में, ये इच्छा को तुझे पूरा करना है। आपको मालूम है दावीद का 3 बड़ा भाई लोग शाऊल का सेना में था, शाऊल का सेना में। अब ये तीनों बड़ा भाई के विषय में कोई बड़ा बात करने के लिए कुछ नहीं है, उनके विषय में बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। सेना में भर्ती हुआ,
सेना में उनको ट्रेनिंग मिला, क्या फायदा है? ये लोग जाके गोलियत से लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने घर में अपने आप को साबित नहीं किया। इन्होंने कभी भी अपना छोटा भाई को प्रेम नहीं बताया। परमेश्वर का दृष्टि ये 7 भाई के ऊपर नहीं था, केवल दावीद के ऊपर। परमेश्वर ने अपने दास सामुएल प्रवक्ता को बोला, तू बेतलेहम में जेसी के घराने में जा, वहां पे उसके एक पुत्र को मैंने चुना इजराइल का राजा बनने के लिए। सामुएल जेसी के घर में गया। जेसी ने सभी दावीद का 7 बड़ा भाई को उसके सामने लाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 7 भाइयों को इनकार किया, अस्वीकार किया। उसके बाद दावीद को सामुएल प्रवक्ता के सामने लाया गया। परमेश्वर ने तुरंत सामुएल को बोला, उठ, इसको अभिषेक कर। यही है वो बालक जिसको मैंने चुना, यही है वो बालक जिसके ऊपर मेरा दृष्टि बना हुआ है। सामुएल ने तेल से दावीद को अभिषेक किया। क्या हुआ मालूम है? जब अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति दावीद के ऊपर उतरा और वो आत्मा उसके ऊपर हमेशा के लिए उतरा। ये सारी बातें आपको 1 सामुएल 16 चैप्टर में मिलेगा। और बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। 1 सामुएल 16 घर में अच्छा से आपको पढ़ना है, अच्छा से। परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर, परमेश्वर का दृष्टि तुझ पर भी है, तुझ पर। लेकिन प्रथम अपना संकल्प को याद कर। बच्चों, अपना संकल्प को याद कर। ये कभी भी मत भूलना अपना संकल्प को। आपका संकल्प कहां पे लिखा हुआ है मालूम है? आप लिख के रखो, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। बेटा पढ़िए, इनके लिए इनका संकल्प पढ़िए। आइए पढ़ते हैं नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। बच्चों, आपका संकल्प, यह आपका संकल्प है। हमेशा अपने हृदय में ये बात आपको रखना है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये तेरा संकल्प है। और मम्मी डैडी का भी संकल्प मैं बताता है बाइबल में। हर एक मम्मी डैडी के हृदय में अपने बच्चों को लेके क्या संकल्प है? रोमियो की किताब 15 का 13। बेटा पढ़िए, मम्मी डैडी भी लिख के रखो। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। देखो बच्चों, आज आपको मैं बताया क्यों परमेश्वर का दृष्टि दावीद के ऊपर था। क्यों? कई बातों को बताया। मेरा परमेश्वर का दृष्टि आप पे भी रहेगा अगर इन बातों को आप अपने जीवन में अमल करेगा, इन बातों का अनुसरण करेगा। सभी आंखें बंद करो, हम प्रार्थना में चलते हैं। आप सभी अपना फोन अनम्यूट कर सकते हैं। अभी सभी मिलके बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, सब मिलके। सभी के आंखें बंद होना चाहिए, सभी का। और सभी का आंख परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए, परमेश्वर का तरफ। आज कुछ बड़ा का अपेक्षा करो, बड़ा का, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। प्रभु, मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी दृष्टि मेरे बच्चों पर बन के रहने दे, मेरे बच्चों पे बन के रहने दे। प्रभु, आपका प्रकाश, आपका सत्य मेरे बच्चों को प्रकट कर, मेरे बच्चों को प्रकट कर। मेरे बच्चों को एक समझ वाला मन दे, एक प्रेम करने वाला हृदय दे। इनको हर दिन आपका मदद दे प्रभु जी, हर दिन। हर एक बच्चा जो इस समय में सुन रहा है, हर एक बच्चा जो इस समय में सुन रहा है,
जो यूट्यूब पे भी है, हर एक बच्चा, इनको हर दिन का आप मार्गदर्शन के, हर दिन का मार्गदर्शन दे। इन बच्चों को अपना जीवन को पढ़ाई करने का ज्ञान बुद्धि समझ दे। हर दिन ये बच्चे अपने आप को जांचे और अपने माता पिता के सामने साक्ष्य दे। इनको आप ही चला प्रभु, आप चला। इनको आपकी उपस्थिति के विषय में जागरूकता दे, जागरूकता। हमेशा इनकी सहायता कर। इनके जीवन में जो भी काम है प्रभु जी, सारे काम को आप आसान कर दे, आसान। कोई भी इनका काम इनके लिए कठिन ना बने। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे बच्चों का स्मरण शक्ति बलवान कर, बलवान। एक नए विश्वास को इनके अंदर डाल, नए विश्वास को, आपके ज्ञान समझ बुद्धि को इनके अंदर डाल। आप आपका सृष्टि का जो रहस्य है, गुप्त बातें हैं, बच्चों को दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आज बच्चों से बात करने के लिए धन्यवाद, बच्चों से बात करने के लिए धन्यवाद, बच्चों से बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा परमेश्वर तुझसे कहता है, मेरा परमेश्वर तुझसे कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। तू हमेशा परमेश्वर का योजना में है। जब तू अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उससे पहले से तू परमेश्वर के योजना में चुना हुआ है। आपको मालूम है, रेबका के गर्भ में जेकब और एसाव था। रेबका के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। ये मामूली बच्चे नहीं थे, ये दो राष्ट्र था, राष्ट्र। रेबका के गर्भ में जेकब और एसाव मामूली नहीं है, दो राष्ट्र है। रेबका के गर्भ से दो राष्ट्र ने जन्म लिया और उनको गर्भ में मालूम था कि एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र से युद्ध करेगा। इसी कारण से वे लोग रेबका के गर्भ में संघर्ष कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। उनको मालूम था गर्भ में वे राष्ट्र बनने के लिए जन्म लेने वाले, राष्ट्र बनने के लिए। याकूब से इजराइल राष्ट्र का जन्म हुआ, एसाव से एडोमाइट लोगों का जन्म हुआ, एडोमाइट। अब ये दो राष्ट्र रेबका के गर्भ में से अलग होगा। ये दोनों भी राष्ट्र परमेश्वर के योजना में रहेगा। आज भविष्य में जो कुछ भी तुझे बनना है, वो तुझे अपने परिवार में अभी से दिखाई देना चाहिए। दावीद के अंदर प्रतिभाशाली गुण था, प्रतिभाशाली गुण। तू अपने गुण को छुपा मत। मेरा परमेश्वर को तेरा गुण को उपयोग करने दे। प्रभु, मैं इन बच्चों के लिए अभी से भविष्य के लिए नौकरी को सुरक्षित करता हूँ। मेरे बच्चों के लिए विदेश में नौकरी के लिए सुरक्षित करता हूँ। मेरे बच्चों के लिए प्रभु जी अच्छे अच्छे पोस्ट को मैं सुरक्षित करता हूँ। प्रभु जी, आपके ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे। मेरे बच्चों को भरपूर आशीर्वाद से भर दे, इनके परिवार को भी भरपूर आशीर्वाद से भर दे। ये बातें यीशु के नाम में होने दे, यीशु के नाम में होने दे, यीशु के नाम में होने दे। प्रभु जी, इस समय में हर वो गर्भ प्रभु जी जिसको अभी तक फल नहीं लगा, प्रभु जी वो गर्भ को आप छू प्रभु जी, आपकी दृष्टि वो गर्भ में पड़ने दे प्रभु जी, आपकी सामर्थ वो गर्भ को छूने दे प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए। हर वो परिवार को आपके सामने लाता हूँ जिनके घर में गर्भ को फल नहीं है प्रभु जी। अभी प्रभु जी, अभी प्रभु जी गर्भ को आपको छूना है प्रभु जी। आपकी सामर्थ प्रभु जी उन बहनों के अंदर उतरना है जिनको गर्भफल चाहिए। अभी प्रभु जी, अभी प्रभु जी एक विश्वास पति पत्नी में उतर के आने दे प्रभु जी। आपका शब्द उनके पास पहुंचना है, आपका शब्द उनके पास पहुंचना है। ये शब्द प्रभु जी एक नया जीवन को जन्म दे प्रभु जी। एक गर्भफल में एक अद्भुत रीति सामर्थ्य रीति प्रभु जी आपकी योजना को जन्म लेने दे, आपकी योजना को जन्म लेने दे।
आपकी योजना को जन्म लेने दे। ओ रमो शोखो रमोला रबादा हल्ला रमादी। जीसस जीसस कोरमोता हल्ला रमा शिखा रबादा हल्ला रमादी। ओ रो शिखा रबाला रबादा हल्ला रमादी। ओ रबा शिखा रबाबा हल्ला रबादा हल्ला रमादी। ओ रबा शिखा रबाला रबादा हल्ला रमादी हिल्ला रबादा। ग्लोरी 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 लू शिखी रिबिदी हिल्ला रबादा हल्ला रमादी। और वो परिवार में प्रभु जी आपकी सामर्थ्य प्रभु जी बहने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अद्भुत कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सामर्थ्य कार्य के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी साल में प्रभु जी शुभ समाचार के लिए आपको धन्यवाद अभी से हम देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपको धन्यवाद अभी से देते हैं प्रभु जी। ये प्रेम भेद का धन्यवाद आपको अर्पण करते हैं प्रभु जी। आपका कार्य को हमने देखा है प्रभु जी, अद्भुत रीति देखा है प्रभु जी। ये बातें हो गया प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। आत्मीय दुनिया में सारी बातें हो गया प्रभु जी। हालेलुया। ये अभी पृथ्वी पे दिखाई देंगे ये बातें। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी एल सदाई मिनिस्ट्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। सामर्थ्य रीति मिनिस्ट्री को उपयोग कर प्रभु जी। ये मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सारे पासवान प्रभु जी विश्वासी जितने भी प्रभु जी आपके राज्य के लिए दौड़ रहे हैं मिनिस्ट्री में, सभी को आपका बल और शक्ति का पूर्ति कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी योजना पूरी होने दे प्रभु जी, पूरी होने दे, पूरी होने दे, पूरी होने दे प्रभु जी, पूरी होने दे। इस समय में जितना भी परिवार प्रभु जी टेलीफोन लाइन से यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, इनके हृदय के बातों को आप जानते हो प्रभु जी। इनका जो भी इच्छा है वो भी आप जानते हो। सारी बातों को आप ही पूरा कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और अभी गवाही का समय है। जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा बहुत सुंदर रीति से बातें की, सुंदर वचन था। जितने भी जवान बच्चे हैं, युद्ध बच्चे, ये वचन आपके हृदय में छुआ है या हर एक को वचन के द्वारा प्रभु ने अगर बातें की, आप गवाही दे के प्रभु की महिमा कीजिए समय। हालेलुया। हालेलुया। मैं अंकिता गोरखपुर से बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा था प्रभु ने मुझसे बातें किया, वो मतलब प्रभु ने यहाँ पर लिखा है तो अपनी समझ का सहारा न लेना। सच में हम लोग समझ के सहारा लेते हैं कि कैसे हमें बताना है वचन, कैसे प्रचार करना। हम लोग डर जाते हैं मनुष्य के सामने, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु ऐसा लग रहा था कि मुझसे ही बातें कर रहा था कि हम जहाँ पे कमजोर है वहाँ मेरा बल छुपा हुआ है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझसे प्रभु ने बातें किया, और पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ। इतना सुंदर वचन से प्रभु ने उनके द्वारा बातें किया। सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। छोटा वचन प्रभु आपको आए। और भी आप लोग गवाही दे के महिमा की। हालेलुया। मैं कृपा बोल रही हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती थी। सचमुच परमेश्वर ने मुझसे भी आज वचन के द्वारा बात किया। मैं थोड़ा निराश थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों से मुझे बहुत बल दिया। वचन से पूरा तरीके से प्रभु ने बातें किया। मैं परमेश्वर को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। हेलो हालेलुया। मैं आलमगढ़ जिले से बोल रही हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं गवाही दे रही हूँ। अपनी बच्ची का गवाही दे रही, छोटी बच्ची का। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और जो हमारे साथ माता पिता है उनका धन्यवाद करती हूँ, और जो भाई बहन जुड़े हैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। मेरी ये गवाही है कि जब तक मैं परमेश्वर आई थी गाँव में तो नहीं मानती थी, तो खाली दवा पे विश्वास करती थी। दवा लेके आती थी, बच्चे लोग का तबियत खराब होता था तो लोग पीते थे तो ठीक हो जाते थे। उस दिन जब मैं वचन सुना, जब से मेरे जीवन बदला आया, मेरी छोटी लड़की का दूल्हा बहुत हो रहा था, तो मैं परमेश्वर सामने जितनी प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे बच्चे को छू लो और ये जिला जैसे नाम से बंद हो जाए। तो मेरे बच्चे को जिला बंद हो गया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। कभी हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आजमगढ़ जिला से बोला थी। परमेश्वर को अपने आत्मी माँ बाप को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे को संडे के दिन उसको देखिए इतना निर्जन हो रहा था, इतना निर्जन कि वो टूट के भागता था, नहीं सोता था। तो मैं प्रार्थना किया, फिर सो गया। फिर बिहान भर फिर वही हाल हुआ उसका। फिर
वो नहीं सोता था, उठ उठ भागता था कि परमेश्वर के नाम से मैं करने की प्रभु हम ये दवाई की आवत नहीं है, आप दोबारा हमसे दवाई आने से न पड़े। आप परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगाई दिया, मैं सभी का लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ, अपने आत्मिक माँ को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा हो गया। एक साक्षी देता है आप लोग को। देखो ये जो मैसेज है यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब पे आने के बाद सभी माँ बाप से मेरा विनती है, अपना बच्चे को बिठा के ये मैसेज सुनने को लगा। अभी बच्चा साथ में नहीं रहेगा तो उनको बिठा के सुनने को लगाओ, हर 15 दिन में सुनने को लगाओ, ताकि वो परमेश्वर का इच्छा में आ जाए दावीद की तरह। ठीक है।